खुसूसी दम में आप शामिल हो जाए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। How do you know this? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख के आओ। मैं अपने पापा से सीख के आया सर। सबसे पहले तो आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो आप तमाम लोगों पे देखना लाजिम है। अच्छा, पहले जब मैं इन पीर फकीरों को देखा करता था जो तरह तरह के नाम रख के मार्केट में आए हुए हैं, तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। इन्हीं लोगों पे बहुत गुस्सा आता था, तब चढ़ते थे कि यार इन लोगों ने किस तरह से गरीब आवाम के पैसे और आखिरत को बर्बाद किया। बात तो सही है। यानी कि दुनिया भी बर्बाद और उसके साथ साथ आखिरत भी बर्बाद। क्या बात है। लेकिन अब जाके मुझे इन लोगों पर तरस आने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये डिमांड और सप्लाई का काम है। अगर आप लोग थोड़े से एजुकेट हो जाए ना, सरकार मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये अपनी मौत मर जाएंगे। अगर आप दीन को जानने लग गए हैं, जिस तरह से डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग आप जानते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी एक बंदे को वो किताबों की जगह नेट बोल्ड लेकर आया वो और सीवी लेकर आया वो किस एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास या कार मैकेनिक के पास कि भैया 3-4 साल मैंने आपके पास काम सीखना है, उसके बाद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। उसी तरह से कभी आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है जो किसी छोटे मोटे हकीम के पास गया और उसको बोला कि मैं आपके पास 5 साल जो है वो लगाने के लिए आया हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? नहीं। हम इतने समझदार हैं कि नहीं भाई, हमें अगर डॉक्टरेट चाहिए तो मेडिकल कॉलेज से मिलेगी और अगर इंजीनियरिंग चाहिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज से मिलेगी। ये हम समझदार हो चुके हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसी तरह से हमें स्कूल की तालीम चाहिए तो हम कभी भी बच्चे को किधर नहीं भेजते, किसी सब्जी वाले के पास, किसी चिकन वाले के पास नहीं भेजते, स्कूल भेजते हैं। मगर जहां दीन की बात आती है ना सरकार, वहां हम पढ़ते हैं ना हम देखते हैं, बस जो जो चीजें हमें बताई जा रही हैं उन चीजों पर हम अमल करते जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं हमारा ईमान मुकम्मल है। आप नमाज ना पढ़े, आप कुरान ना पढ़े, कोई मसला नहीं है। आप किसी पीर के हाथ चूम ले, पैर चूम ले, चाट लें और उसमें पैसे निछावर कर दें, आपके नमाजें भी माफ, आपका कुरान आप पढ़ना है वो भी माफ हो गया। दुनिया भी आपकी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। अब सबसे पहले मैं आपको इस शख्स की वीडियोस दिखाता हूं, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते हैं। पीर हक खतीब साहब का यह दावा है कि वो 18 साल से नहीं सोए। 18 साल से जायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में पीर हक खतीब को मैं पीर सैयद इकरारुल हसन ये चैलेंज करता हूं कि वो अपने इस दावे को साबित करें। तो मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं, मैं उन्हें ये चैलेंज करता हूं कि वो मुझे 11 दिन 25 मिनट जाग कर दिखाएं, इसलिए कि दुनिया में अब तक किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा जागने का यही रिकॉर्ड मौजूद है। यह रिकॉर्ड 60 की दिहाई में 2 अमेरिकी तालिब इल्मों ने बनाया था जो 11 दिन और 25 मिनट तक जागते रहे थे। मैं ये चैलेंज करता हूं पीर हक खतीब साहब को कि वो हमें ये इजाजत दें कि वो जहां मौजूद होते हैं वहां हम एक कैमरा नस्ब कर देते हैं और वो कैमरा दुनिया भर में किसी एक प्लेटफॉर्म से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा हो और हम देखें कि क्या पीर हक खतीब साहब 11 दिन 25 मिनट जाग सकते हैं या नहीं। अब इस वीडियो के अंदर ये शख्स कहता फिर रहा है कि 20 साल से मैं सोया नहीं, कोई शब ऐसी नहीं गुजरी मैं सोया नहीं। अगर मजाक में लेकर जाऊं तो भैया वो ये कहना चाह रहा है आई एम अ फ्रीलांसर और मैं रात को नहीं सोता, मैं दिन में सोता होता हूं। गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन अगर चलो मैं सीरियस मूड में आता हूं तो ये शख्स कहना चाह रहा है कि मैं 20 साल से मुकम्मल सोया ही नहीं हूं। खैर ये चलो मैं मान लेता हूं कि नहीं सोया होगा, लेकिन अब आ जाते हैं जरा दीन की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी, सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर है कि आपने फरमाया कि आपके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरा बेटा जो है वो पूरी पूरी रात इबादत करता है, अपनी बेगम के पास भी नहीं जाता, अपनी नींद भी जो है वो पूरी नहीं कर रहा, कि वो दिन में इतना ज्यादा इंतहा पसंद हो चुका है कि वो जनाब ना रातों को सोता है ना और अपनी बेगम के पास जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि हाँ ठीक है भाई, हाँ खतीब साहब भी एक आएगा हमारी उम्मतों में से अगले दौर के अंदर, तो वो भी दिन को इतना मानेगा तो उसको वो मान रहा तो मानने दो, क्योंकि वो तो सहाबी है, वो फिर एक आम बंदा होगा तो खैर कोई मसला नहीं। आपने उसको डांट मारी, तुम्हारी बीवी पे भी तुम्हारा हक है, तुम्हारी नींद का भी तुम पर हक है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पे हक है, तो पूरी रात जाग कर इबादत ना कि तब तक जागो जब तक जाग सकते हो। तो क्या 20 साल ये बंदा जाग रहा, मतलब ये इस दुनिया का है ही नहीं।
मतलब इस दुनिया के अंदर हर बंदे को नींद की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह भूख की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह हगने मूतने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये वो वाहिद बंदा है जिसको 20 साल के अंदर नींद आई नहीं है। तो रोबोट ही हो सकता है ना। रोबोट शख्सियत ऐसी है जो कि सो नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, नहीं या फिर उसके बाद अल्लाह पाक या फिर अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते बनाए हैं, तो ये खुद को या तो ये बोल दे कि मैं एक फरिश्ता हूं, मैं इंसान हूं नहीं, तो फिर तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूं कि फरिश्ते को तो नींद नहीं आती, उसको भूख भी नहीं लगती, फिर तो मैं मान लेता हूं। बात तो सही है। लेकिन फरिश्ता इतना हार श्रृंगार करके लोगों में बैठ रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग इस पर नोट निछावर कर रहे हैं, मतलब हर चीज दुनियावी है सिवाय एक नींद छोड़ के। तो भैया ये तो सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल हुआ। आपने तो साहबी को डांट मारी, आपने तो कहा कि तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक है, नींद का भी तुम पे हक है। तो क्या इसके बच्चे नहीं है? क्या ये भी अपनी बेगम के पास नहीं जाता होगा? पीर हक खतीब साहब की क्या औलाद नहीं है? औलाद भी है, सारा कुछ भी है। ये मतलब कि जागते जागते सारे काम हुए, मौजात से बच्चे निकले हैं। हर मामलात इसके मौजात से हुए, फिर भी तुम लोग इसके पास जाते हो, उसके हाथ पैर चूमते हो, उससे अपनी दुआएं करवाते हो और पता नहीं क्या कुछ करवाते फिर रहे हो। मतलब जो दिन को जुटला रहा है, ना हदीसों पर अमल कर रहा है, ना कुरान पाक पर अमल कर रहा है, वो है आशिक रसूल। और जो इन चीज को मानकर लोगों के सामने लेकर आ रहा है, वो है गुस्ताख रसूल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आप मुझे खुद बता दें कि ये जाहिलों का दौर है या फिर पढ़े लिखों का दौर है। आपने देखा होगा ना कि जब कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हो इंटरव्यू के अंदर, तो हम कितना उसका मजाक उड़ाते हैं, कितना ट्रोलिंग करते हैं कि इसको इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश का मजाक उड़ा रहा है। अगर आप दीन पढ़े लिखे होते ना, तो आपको इस तरह के पीरों के पास जाने की नौबत न पड़ती। मैंने आपको बताया ना, आज से आप ये जितने भी लाखों लोग इसके पास जाते हैं, आप सिर्फ आज से तहिया कर लें कि हमने दीन को पढ़ना है, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना है, और जो नबी बोल कर गए हदीसों की शक्ल में हमने उस पर अमल करना है। आप यकीन माने, या अपनी मौत आप मर जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, इनके सारे करामतें फेल, इनके सारे फूके, सारे दम दुरूद फेल। क्या बात है। अच्छा चलो, ये मैं मान लेता हूँ कि जनाब के पास ये ताकत है कि जिन्नात को ये काबू कर लेता है, समझ लेता है, क्योंकि ये एक इल्म है। मैंने बोला ना, हर चीज का इल्म होता है। चलो, इस बंदे ने इसकी को तालीम तलूम हासिल की होगी कि जिन्नात को ये कंट्रोल कर लेता है, मान लिया। तो भाई जब कोई जिन्नात को कंट्रोल कर लेता है तो इसको स्पेशलिस्ट बोला जाएगा, जिन्नात कंट्रोल करने वाला। इसको दीन तो नहीं कहा जाएगा। क्या आप इस पे ईमान रखते हैं कि सिर्फ मुसलमान के पास ये ताकत है कि वो जिन्नात को कंट्रोल कर सकता है, किसी में से जिन को निकाल सकता है, किसी के काले जादू को खत्म कर सकता है? हर बंदे के पास ये इल्म है। ईसाई है, उसके पास ये इल्म है, वो अपने तरीके से जिन्नात को बाहर निकालता है, काले इल्म को खत्म करता है। यहूदियों के पास अपनी जगह से इल्म है कि वो जिन्नात को खत्म करते हैं और वो काले इल्म को खत्म करते हैं। इसी तरह से हिंदुओं में भी ये ताकत है। तो क्या इनको दीन बना लें, दीन का हिस्सा बना लें? इसको दीन कहा जाएगा? ये दीन नहीं कहा जाता। इसी तरह से मिसाल देता हूँ आपको, जानना है इस बड़वे को। जिस तरह से अब आप किसी दिल के डॉक्टर के पास जाए, उसको जाके बोले सर भैया जी मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, तो वो आपको क्या बोलेगा? भाई मैं दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, आपको जाना पड़ेगा दिमाग वाले डॉक्टर के पास। आप दिमाग वाले डॉक्टर के पास गए, उसको बोला भैया मेरे दिल में दर्द है, तो वो आपको रेफर करेगा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। इसी तरह से भैया मैं इनको ये मान सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हक खतीब साहब के पास ये ताकत होगी, कोई जिन्हों को कंट्रोल कर लेते हैं, जादू पकड़ लेते हैं, ये जो लोग टूट के करते रहते हैं। मगर इसको दीन क्यों कह रहे, इसको पीर वली क्यों कह रहे? क्योंकि ना ही तो उसका दीन से कोई ताल्लुक है। अगर दीन से कोई ताल्लुक होता तो यहूदियों में ये ताकत ना होती कि वो किसी के इस तरह के मामले को कंट्रोल करते, और इसी तरह से ईसाइयों में भी ताकत नहीं होनी चाहिए थी, और हिंदुओं में तो होनी ही नहीं चाहिए थी। कौन हो तुम? इसी तरह से कभी आपने देखा सिर्फ डॉक्टर मुसलमान बन सकता है, ईसाई नहीं बन सकता, यहूदी नहीं बन सकता, हिंदू नहीं बन सकता? भाई तमाम डॉक्टर बन सकते हैं, ये एक इल्म है। उसी तरह से जादू कंट्रोल करना, जिन्नात कंट्रोल करना भी एक इल्म है, कोई भी बन सकता है। तो इसको दीन नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट चीज है। कोई भी बनना चाहे, स्पेशलाइजेशन कोई भी करना चाहे वो कर सकता है। अबे साले, आप सिर्फ इतना याद करें, आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें, जो नबी छोड़ के गए उस पर अमल करना शुरू कर दें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आपको किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, और उसके बाद जनाब आप देख लीजिएगा, जब ये अपनी मौत मर जाएंगे ना, तो फिर किसी तरह का कोई भी पीर आपके सामने नमूदार ना होगा। और इन्हीं लोगों की वजह से आज बच्चे स्कूलों से शार्ट है। ईद कदा ओ बेलिया यार
सर में दर्द होती है तो ला दो। स्कूलों के बच्चे जिनको स्कूल में किताब पढ़नी चाहिए थी, उन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। आज वो को पीर निकलता रहा है। कोई पीर फूके वाला बना हुआ है छोटा बच्चा, कोई दूसरा छोटा पीर बना हुआ, कोई निक्का पीर बना हुआ है। यही कुछ होता है। वो बड़ों को देख के छोटे बनते हैं। कहते हैं ना कि बड़े डॉक्टर हैं तो बच्चे उनको देख के डॉक्टर बनते हैं, तो जब बड़े पीर हैं तो उनको देख के छोटे भी पीर बनेंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में ये बदअखलाकियात पैदा ना हो, वो इस्लाम के कातिल और दुश्मन ना बने, गुस्ताख रसूल ना बने, तो इस तरह के लोगों से दूर रहें। अपने ईमान को, अपने पैसों को इन तरह के लोगों पर खर्च करने से बचाएं, ताकि आपकी दुनिया भी संवर सके और आपकी आखिरत भी संवर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए आदि तक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।